गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर 5 बाय द मेजर डोमेन्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट जो क्लासेस थी उसके अंदर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बायोस्फेयर। तो ये हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, जहाँ पे लाइफ होती है। बायोस्फीयर क्या होता है, इसको अंडरलाइन करना है आपको यहाँ से। बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। देखिए नैरो जोन, एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर का कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, तीनों चीज़ें एक जगह मिलती है तो वहाँ पे बायोस्फीयर बनता है। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ, और यही वो जोन है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। देखिए किसी भी लाइफ जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एयर, ब्रीथ के लिए एयर भी ज़रूरी है, उसके बाद में वाटर भी उसके लिए ज़रूरी है, और फिर वो कहाँ रहेगा, लैंड के ऊपर। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। ओनली एयर ही एयर जो होती है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्रिएट नहीं हो सकता, लाइफ उसका नहीं हो सकता पॉसिबल। तो उसके लिए वाटर भी ज़रूरी है और लैंड भी। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होती है, मिलती है एक जगह, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। ये देखिए इस तरह से दे रखा है, ये लिथोस्फेयर, ठीक है, लैंड का पार्ट है। ये लिथोस्फेयर हो गया, लैंड का पार्ट हो गया। उसके बाद में हाइड्रोस्फेयर, तो ये वाटरी पार्ट है। तो ये जैसे देखिए एनिमल्स वगैरह है तो ये लिथोस्फेयर पे रहते हैं, लेकिन ये हाइड्रोस्फेयर पे भी डिपेंड है। ठीक है, और ये हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एयर, तो एयर भी ज़रूरी है ब्रीथ के लिए, ठीक है, सांस लेने के लिए। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती है, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जैसे अर्थ है, अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही वाटर और जो लैंड है और एयर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अभी जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं वो लोग रिसर्च कर रहे हैं दूसरे प्लेनेट के ऊपर भी लाइफ पॉसिबल है क्या। तो इसके लिए क्या होता है, कहीं पे वाटर नहीं होती है, कहीं पे एयर नहीं होता है। तो अगर किसी एक चीज़ की कमी होती है तो उसकी वजह से वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। आपने भी सुना होगा ना, मून पे या फिर मार्स पे, है ना, रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी तक तो ये हुआ नहीं है, अभी तक तो सिर्फ हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर ये लाइफ वाला तीनों कंडीशंस है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर बोलते हैं उसको, जहाँ पे तीनों कंडीशन अवेलेबल होती है और लाइफ पॉसिबल होती है। दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लेनेट। तो ये ना, ये हमारे अर्थ की जो है वो यूनिक चीज़ है, ये यूनिक बनाती है इसको। देयर आर सेवरल स्पाइसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी, देखिए, इन साइज एंड, बहुत सारी जो है ना स्पीसीज, मतलब वनस्पति जिसको बोल सकते हैं, वेजिटेशंस, और स्पीसीज क्या होते हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं। साइज फ्रॉम माइक्रोबीज एंड बैक्टीरियाज टू ह्यूग मैमल्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे माइक्रो, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनसे लेके बड़े बड़े जो मेमल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक आंट होती है या एक इंसेक्ट होता है, उससे स्टार्ट होकर एक डायनासोर होता है या बिग एलिफेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ पे होते हैं, बायोस्फीयर के अंदर। और ये हमारे अर्थ पे पॉसिबल है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। तो ये जो सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इसमें ह्यूमन भी जो है उनमें लिंक है, क्योंकि देखिए हम लोग जो है, ह्यूमंस जो होता है वो जो वेजिटेशंस होती हैं या फिर जो फॉरेस्ट है उन सब पे डिपेंड रहता है। और ये जो सारे के सारे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ये ह्यूमंस पे डिपेंड रहते हैं, तो ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो प्लांट किंगडम जिसमें सब तरह की वेजिटेशंस और प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, और एक होता है एनिमल किंगडम, ठीक है, जिसमें सब तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के थ्री डोमेन्स है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। और इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं ऑन सम वे और द अदर। ठीक है, तो यानी कि ये एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग द फॉरेस्ट, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉरेस्ट को अगर काटेंगे, ठीक है, जंगल ख़त्म करेंगे फॉर फुलफिल आवर नीड्स ऑफ वुड। आपने देखा होगा
कि हमारे ज़रूरत के लिए हम लोग जो वुड है लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और वो लकड़ी है वो जंगलों से आती है, ठीक है। तो जंगल को काटा जाता है हमारी विश को पूरी करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और कभी कभी क्या होता है एग्रीकल्चर के लिए भी उस जो लैंड है जहाँ पे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ है, तो उनको काट के लैंड को क्लियर किया जाता है। मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉयल फ्रॉम स्लोप्स, जिससे क्या होता है मिट्टी जो होती है वो हट जाती है जल्दी से। सिमिलरली अर्थ इज सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक्स, ठीक है। और इस तरह की जो है ना चेंजेस भी होती है अर्थ के सरफेस पे। अर्थक्वेक वगैरह आता है तो अर्थ का जो सरफेस होता है ना वो भी चेंज हो जाता है भूकंप से। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड। सबमर्जेंस लैंड का मतलब होता है कि ज़मीन जो होती है ना वो सबमर्ज हो जाती है, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, है ना, अप एंड डाउन, इस तरह की उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। इज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। देखिए ये सुनामी पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, टी से स्टार्ट होता है ना। तो सुनामी क्या होता है कि सी समुद्र के अंदर में, ठीक है, तो सी के अंदर में जो अर्थक्वेक आता है उसको बोलते हैं सुनामी। हमारे यहाँ पे 2004 के अंदर सुनामी आया था, और उससे काफ़ी जो एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, और ये कोस्टल एरिया जो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ये देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज अंडर वाटर, ठीक है। तो जो अंडमान और निकोबार है ये हमारे इंडिया का पार्ट है, लेकिन ये क्या आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, लैंड का पार्ट होता है जो सराउंडेड बाय वाटर, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो लैंड का पार्ट होता है उसको बोलते हैं आइलैंड। तो अंडमान निकोबार जो है वो इंडिया के आइलैंड है। सुनामी जब आई थी तो ये जो ओशियंस का जो वाटर है इसके अंदर ये वाला लैंड का काफ़ी सारा पार्ट है वो डूब गया था, सबमर्ज हो गया था, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल, अब देखिए जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका डिस्चार्ज किस तरह करते हैं, लाइक लेक एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। तो लोग क्या करते हैं कि जो खराब जो वेस्ट कचरा होता है ना फैक्ट्री का या गंदा जो कचरा होता है उसको लेक्स में और पॉन्ड्स रिवर्स में डाल देते हैं, फिर जो लोग उसको पीते हैं तो उससे उनकी लाइफ जो है वो नुकसान हो जाता है उनकी लाइफ के अंदर, ठीक है, डैमेज होता है। उसके बाद में है इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर्स। इमिशंस फ्रॉम द इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, थर्मल पावर प्लांट्स और व्हीकल से जो फोग या स्मोक निकलता है ना, धुआं फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वो एयर के अंदर जाता है और एयर को पोल्यूट कर देता है। हमारी जो हवा होती है ना वो पोल्यूट हो जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ठीक है। तो इसकी जो है ना एयर के अंदर मात्रा मतलब बढ़ जाती है। तो CO2 जब बढ़ जाती है एयर के अंदर, देखिए हम लोगों ने देखा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उसका लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से एयर जो होती है वो पोल्यूटेड हो जाती है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। इसकी वजह से क्या होता है CO2 जब बढ़ जाती है तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देयर इज़ दस ए नीड टू लिमिट टू यूज़ रिसोर्सेज ऑफ अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फेयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर। तो हमें इस तरह की चीज़ें हैं वो यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा ये जो तीनों सिस्टम है, तीनों जो डोमेन्स है इनका लेवल बना रहे, ठीक है, मेंटेन रहे बैलेंस। ये तो किसी एक चीज़ का बढ़ जाता है, किसी एक चीज़ का कम हो जाता है, तो इससे हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है और सारा जो सिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लाइफ जो होती है वो डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब होती है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके एक्सरसाइज भी देख लेते हैं साथ साथ में। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो 4 मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं ये हमने देखा था, चैप्टर के स्टार्टिंग में आया था। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। तो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम आपको बताने हैं। अर्थ के अंदर जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं
नेम द टू कॉन्टिनेंट्स दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। देखिए 2 कॉन्टिनेंट्स के नाम बताने हैं जो साउथर्न हेमिस्फेयर में। ये आपको मैप के अंदर बताया था, ये 0 डिग्री इक्वेटर था, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में था और साउथर्न के अंदर। तो आप मैप में देख के इसको बताना है कि साउथर्न में कौन सा है। तो देखिए एक तो ऑस्ट्रेलिया है जो पूरी तरह से साउथर्न पार्ट में है, और एक था अंटार्कटिका जो सबसे नीचे था, आइसलैंड, ठीक है, बर्फ़ जमी हुई थी जहाँ पे। तो ये जो दो है, ये साउथर्न हेमिस्फेयर के अंदर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। नेक्स्ट है नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उनके नाम बताने हैं। तो 5 लेयर्स थी, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है। तो इस तरह से जो 5 लेयर है उनके नाम बताने हैं आपको। देखिए ये यहाँ पे है, ये रहा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इन पांचों जो लेयर्स हैं इनके नाम बताने हैं। नेक्स्ट है ब्लू प्लेनेट। वाई इज़ अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। देखिए अर्थ जो होता है उसको ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं। तो हमारी अर्थ जो है वहाँ पे 71%, देखिए अभी आपको यहाँ मैप में बताते हैं ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं। वाटर जो कलर है ये देखिए, जब हम इसको सैटेलाइट से देखते हैं या स्पेस से देखते हैं तो ये जो सारा का सारा एरिया ये वाला कम दिखता है और ये वाला जो है वो ज़्यादा दिखता है। तो ये पूरी पूरी जो ब्लू कलर में दिखता है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो 71% जो है वो वाटर है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है वाई इज़ द नॉर्थन हेमिस्फेयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फेयर। देखिए नॉर्थन हेमिस्फेयर अभी हमने देखा था कि जो अर्थ है उसको 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड किया गया है। ये नॉर्थन वाला पार्ट है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये साउथर्न पार्ट है। तो नॉर्थन हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लैंड एरिया है, जो कॉन्टिनेंट्स है, वो नॉर्थन पार्ट के अंदर है, ठीक है। यूरोप, ये जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका का हाफ पार्ट है, नॉर्थन अमेरिका कम्प्लीटली है। तो ये जो लैंड का पार्ट है वो ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए इसको लैंड हेमिस्फेयर भी बोलते हैं। और साउथर्न के अंदर जो है 2 ही कॉन्टिनेंट्स है और साथ में जो ओशंस ज़्यादा है, ठीक है। वाई इज़ द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए बायोस्फीयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड, वाटर और एयर जो होती है वो इनको अवेलेबल होती है, और जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। द माउंटेन्स रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया इज। देखिए माउंटेन रेंज एशिया और यूरोप को जो अलग करती है उसका नाम क्या है, यूराल, ठीक है, यूराल माउंटेन रेंज। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थन अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इस तरह से जो लिंक किया हुआ जो पार्ट है, देखिए ये लैंड का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। ये हमने चैप्टर में देखा था। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है वो एक पतली स्ट्रिप यानी लैंड स्ट्रिप के रूप में कनेक्टेड है। द मेजर कंसिस्टेंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंटेज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। द डोमेन्स ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक। देखिए सॉलिड रॉक जहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर हमने एयर के लिए देखा था, हाइड्रोस्फेयर जो है वाटर से रिलेटेड था, लिथोस्फेयर जो है वो लैंड का पार्ट था। तो लैंड क्या होती है, सॉलिड रॉक्स। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, और सबसे जो छोटा है स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट एशिया। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के अंदर जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ये मैंने बताया था आपको कि ये जो सी लेवल है इससे नीचे के अंदर जो होता है, ऊपर जब होता है तो वो माउंटेन रेंज हो जाती है, और ये नीचे का पार्ट है तो डीपेस्ट पॉइंट में आता है, और ये था मैरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन के अंदर है। द ओशन इज़ नेम आफ्टर ए कंट्री। देखिए कौन से ओशन का नाम है जो उसकी कंट्री पे रखा गया था, तो इंडियन ओशन, इंडिया जो है उसके नाम पे रखा गया इंडियन ओशन, हमारे इंडिया के साउथर्न पार्ट में है। द इज़ ए नैरो कॉन्टेक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट लाइफ। तो लाइफ के लिए लैंड, वाटर और एयर का जो कॉन्टेक्ट जोन है उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। नेक्स्ट है द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नाउन एज। देखिए यूरोप और एशिया जो है वो साथ साथ में किस नाम से जाने जाते हैं, यूरेशिया, यूरेशिया, ठीक है। और उसको यूराल जो
यूरेशिया, ठीक है। और जो यूराल रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो इनको अलग करती है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द ऑन द अर्थ, ठीक है। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है अर्थ के ऊपर? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय के अंदर है। तो ये हमारा जो चैप्टर 5 है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।